वेलकम टू डेंटल बोर्ड संडे। मैं जीडीएस से डॉक्टर रोहित शर्मा। हम बात कर रहे थे शेड मैचिंग की और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि कलर की साइंस क्या होती है। अगर आपने कलर साइंस के बारे में अभी तक नहीं जाना है तो हमारी पिछली वाली वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आ पाएगी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वीटा शेड गाइड कैसे बनी है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और मैं इस वीडियो के अंदर ये मान के चल रहा हूं कि आपको ह्यू वैल्यू क्रोमा के बारे में पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। So let's jump into today's topic, shade selection with Vita Shade Guide। ये आपके सामने कलर का स्फीयर है और इस स्फीयर में पूरा यूनिवर्स के सारे कलर्स मौजूद हैं। जब हम इस स्फीयर में से एक क्वार्टर रिमूव कर देते हैं तो ये बनाना शेप जैसा इलेप्टिकल एरिया जो आप देख रहे हैं, इसी में हमारे दांतों के सारे कलर्स समाये हुए हैं और हमारी डेंटिस्ट्री के लिए बाकी स्फीयर की हमें जरूरत नहीं है। ह्यूमंस के अंदर लगभग 1000 कलर की शेड्स दिखाई देती हैं, लेकिन इन 1000 शेड में से सिर्फ 100 ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर रिपीट होती रहती हैं और इनको हम नोटिस भी कर सकते हैं। शेड को क्लासिफाई करने के लिए वैसे तो बहुत सारी शेड टैब्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, पर वीटा शेड गाइड क्योंकि पाइनियर है और सबसे ज़्यादा फेमस भी है, तो हम अपनी वीडियो के अंदर वीटा शेड गाइड के बारे में बात करेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए शेड का मतलब सिर्फ A1, A2, A3 ही है और ये नंबर हमारे को वीटा पेन क्लासिकल शेड गाइड से मिलते हैं। अगर इस इलेप्टिकल एरिया में वीटा पेन क्लासिकल शेड को देखोगे तो आपको ये बड़े इर्रेगुलरली अरेंज मिलेंगे। एक्चुअली में ये सब वैल्यू के हिसाब से अरेंज्ड हैं। B1, A1 जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर है, पर इसमें एक दिक्कत और ये भी है कि ये शेड इवनली स्पेस भी नहीं है। ये बीचों बीच तो बहुत सारी शेड है और ऊपर नीचे बहुत सारी कम है। सो अगर शेड A2 और A3 के बीच में अगर कोई शेड चाहिए मुझको, जैसे A2.5, तो इसमें कोई जगह नहीं है। तो जो ये वीटा पेन क्लासिकल शेड गाइड है, इसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। चलो अब बात करते हैं कि इस शेड गाइड को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें ह्यू सिलेक्ट करना होता है। इस शेड गाइड को ह्यू को हिसाब से कैटेगराइज भी कर रखा है। ए ग्रुप का मतलब है येलो रेड ह्यू, बी ग्रुप का मतलब है येलो कलर, सी ग्रुप का मतलब है ग्रे कलर और डी ग्रुप का मतलब है रेड येलो ग्रे कलर। इसमें सबसे पहले डेंटिस्ट को ह्यू फाइंड करना है। इसके लिए आपको टूथ के सर्वाइकल एरिया को देखना है, क्योंकि यहाँ क्रोमा सबसे ज्यादा होता है, पर ये इतना आसान नहीं है। सो इसको आसान बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हो। जैसे एलए से एलर्जिक रिएक्शन 1 लाख में से सिर्फ एक आदमी को होता है। सो अगर पेशेंट को एलए देने के बाद बेहोश हो जाता है तो आप उसको एलर्जिक रिएक्शन नहीं मानोगे, आप इसको वेजोवेगल सिनकोप मानोगे, क्योंकि इसी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सेम वे में जो ए ग्रुप है वो 80% लोगों में होता है, बी ग्रुप 15% लोगों में होता है और सी एंड डी ग्रुप सिर्फ 5% लोगों में ही होता है। इसलिए अगर आपकी सिलेक्शन सी एंड डी ग्रुप है तो 95% चांसेस है कि आप गलत हो। और यह भी देखा गया है सी एंड डी ग्रुप को तो हम स्टेन की मदद से ऐसा बना सकते हैं। सो हमारी आधी प्रॉब्लम सोल्व। यानी अब हमें जो कलर सेलेक्ट करना है वो सिर्फ ए या बी ग्रुप में से ही करना है। अब इसके बाद भी इंटरेस्टिंग बात ये आती है, बी ग्रुप भी ए ग्रुप से ही काफी रिजेंबल करता है। सो अगर आप वैल्यू ठीक रखते हो और ए ग्रुप में से कोई सिलेक्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्रॉब्लम तो और भी सॉल्व हो गई। अब हमें सिर्फ ए ग्रुप के ही कंपोजिट्स खरीदने हैं, सिरेमिक बाई करना है, बी सी डी ग्रुप के हमें कुछ भी नहीं खरीदना। नाउ सेकंड स्टेप है सिलेक्टिंग क्रोमा। अब आपने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया और मान लेते हैं वो ग्रुप ए है। अब ए ग्रुप की वेरियस क्रोमा टैब में से कोई सिलेक्ट करना है, मतलब A1, A2, A3, A3.5, आपको कोई इनमें से सिलेक्ट करना है। क्रोमा सिलेक्ट करने के लिए आप टूथ के मिडल को देखोगे और टैब का भी मिडल पोर्शन को ही कंपेयर करोगे। क्रोमा सिलेक्ट करते वक्त आपको 2-3 बार 2-3 टैब के अंदर से कलर को कंपेयर करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन टैब्स को काफी देर तक लगातार कंटिन्यूअसली देखते रहोगे तो आपका रेटिना फैटीग हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू आएगी वो गलत आएगी। थर्ड स्टेप होता है वैल्यू सिलेक्ट करना। अब इसके 2 मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट जो कंपनी कहती है और सेकंड जो इजी मेथड है। पहले कंपनी का मेथड देखते हैं। पहले अपनी शेड गाइड को वैल्यू के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लो, जैसे B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4 और C4। अब आपने ये वैल्यू के हिसाब से अपनी शेड गाइड अरेंज कर ली। अब अपनी आईज आधी बंद कर लो ताकि जो आंख में लाइट एंटर हो रही है वो कम हो जाए।
अब हम लाइट कम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि फिर जो हमारे रेटाइना के अंदर कोन सेल्स होते हैं उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और रोड सेल्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब आपने एक हाथ दूर खड़े होकर शेड टैब और टूथ को देखो। जो टूथ पहले धुंधला होगा उसकी वैल्यू कम है, पर यह मेथड बड़ा ही मुश्किल है और हर बार अलग रिजल्ट भी आ सकते हैं और दो डॉक्टर के सेम रिजल्ट भी मिलने मुश्किल ही होते हैं। आज की दुनिया के अंदर वैल्यू मेजर करना बहुत आसान हो गया है। आपको दो शेड टैब सिलेक्ट करो जो क्लोजली रिजेंबल कर रहे हो। अब उसके साथ आप एक पिक्चर ले लो, उस पिक्चर को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। अब जो शेड टैब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में मैच कर रही है वो ही टूथ की शेड है। वैल्यू को जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एक चीज माइंड में और भी रख सकते हो, वो है पेशेंट एज। यानी यंग पेशेंट के अंदर वैल्यू हाई होगी, मिडिल एज के अंदर वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और ओल्ड एज के अंदर तो वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाएगी। सो कंफ्यूजन में एज को भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब इस शेड गाइड की दो कॉमन दिक्कत हो सकती हैं। पहली, अगर वैल्यू के हिसाब से शेड टैब अलग हैं और क्रोमा ह्यू के हिसाब से अलग हैं तो आप इस ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो ऐसे केस में आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग वाली टैब को चूज करना है, पर कंफ्यूजन दो वैल्यू की टैब में भी हो सकता है, जैसे A1 और B1 में। और अगर अब दो वैल्यू की टैब के अंदर कंफ्यूजन है तो आपको हाई वैल्यू टैब को चूज करना है, जैसे B1 को सिलेक्ट करते हुए, क्योंकि एक्सटेंशन स्ट्रेन से वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती, हम बस ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं जो कि लाइट ट्रांसमिशन को कम कर देती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ह्यू और क्रोमा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आपको वैल्यू ठीक रखने की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए एज कंपेयर टू ह्यू और क्रोमा। इसलिए वीटा क्लासिक में कुछ लिमिटेशंस हैं और इसी वजह से 60 साल बाद वीटा ने 3D मास्टर शेड गाइड को डेवलप किया। इस 3D मास्टर शेड गाइड में 26 शेड्स हैं जो कि इलेप्टिकल बनाना में इक्वली स्पेस्ड है। इसके कारण अब हमारे पास इंटरमीडिएट शेड भी हैं और सारी शेड्स कंटिन्यूटी में हैं। इसके कारण हम बेटर टूथ शेड सिलेक्ट कर पाते हैं। अब देखते हैं 3D मास्टर शेड गाइड कैसे यूज करनी है। यह गाइड भी 3 स्टेप प्रोसेस ही है, पर इस बार वैल्यू लास्ट में नहीं बल्कि सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट वैल्यू। इस शेड गाइड को वैल्यू के हिसाब से ग्रुप करा गया है। फर्स्ट ग्रुप का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू और फिफ्थ ग्रुप का मतलब है लोवेस्ट वैल्यू। अब एक हाथ दूर शेड गाइड को आप होल्ड करो। अब आपने डार्क से लाइट की तरफ चलना है, यानी पहले आपको फिफ्थ ग्रुप को कंपेयर करना है, फिर फोर्थ को, फिर 3 को, फिर 2 को और फिर 1 को। और आप प्री ऑफ पिक्चर को शेड गाइड की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से भी कंपेयर कर सकते हो। इस स्टेप के बाद आपको वो ग्रुप पता लग जाएगा कि वो कौन सा ग्रुप है जो पेशेंट के टीथ से बेस्ट मैच कर रहा है। अब सेकंड स्टेप है सिलेक्ट क्रोमा। अब आप ग्रुप की मिडल टैब को रिमूव करो और इसकी विंग्स को स्प्रेड कर दो। अब आप क्रोमा सिलेक्ट कर लो जो नंबर डिनोट करता है, जैसे 1, 2 और 3। एंड लास्ट स्टेप है सिलेक्ट ह्यू। हर ग्रुप में 3 कॉलम है, पहले फर्स्ट और 0 ग्रुप के अंदर छोड़कर। इनके नाम भी है LMR। L ग्रुप का मतलब है येलोइश टूथ, R का मतलब है रेडिश टूथ और M का मतलब है मिडल ऑफ येलो एंड रेड। एंड लास्ट स्टेप में जो मैं करना पसंद करता हूं और अपने ज्यादातर सारे केसेस में करता हूं, मैं किसी दो क्लोजली रिजेंबलिंग टैब को लेता हूं और फोटो क्लिक कर लेता हूं और अब इस को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में डिसाइड करता हूं कि मेरा जो कलर है वो सबसे बेस्ट कौन सा शूट करता है। यानी मैं हमेशा कलर डिसाइड करने के लिए फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हूं, मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं करता। एंड ये भी अच्छी चीज है कि आप अब इस फोटो को लैब के अंदर भेज दो। अब वीटा ने अपनी रिसर्च यहीं नहीं रोकी, उसने फिर एक नई शेड टैब लेके आया जिसे 2 स्टेप शेड गाइड कहते हैं या लीनियर शेड गाइड भी कहते हैं। ये शेड गाइड काफी पॉपुलर नहीं हुई, पर शॉर्ट में इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट शेड टैब वैल्यू के हिसाब से है और इसमें 6 टैब्स हैं। आपने सिर्फ इन 6 टैब में से लाइटनेस और डार्कनेस के हिसाब से सिलेक्ट करना है और ये काम हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो टैब आपने सिलेक्ट करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप को निकालो और उस ग्रुप के अंदर से ह्यू और क्रोमा के हिसाब से आप शेड सिलेक्ट कर लो। लीनियर गाइड ने वैसे तो काम आसान कर दिया है, लेकिन इसकी कॉस्ट की वजह से या आई डोंट नो व्हाट द फैक्टर, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं हुई, एटलीस्ट इंडिया में तो ये नहीं चलती।
अब वीटा ने यहीं पे एडवांसमेंट नहीं रोकी और डेंटिस्ट्री भी डिजिटाइज होती जा रही है। वीटा ने भी डिजिटल शेड टेकिंग इक्विपमेंट निकाल दिया और इसका नाम दिया इजी शेड। इस इंस्ट्रूमेंट को बस आपने टूथ के ऊपर रखना है और ये आंसर दे देगा कि इसका क्या शेड है। वीटा इजी शेड गाइड ने हमारा काम बहुत सारा आसान बना दिया है। हमारे लिए अब शेड लेना सिर्फ सेकंडों का काम हो गया है। हमें अगर किसी भी दांत की शेड लेनी है तो हम सर्वाइकल, मिडल और इंसाइजल थर्ड के ऊपर इजी शेड गाइड की टिप लगाकर हम शेड ले सकते हैं और ये शेड काफ़ी एक्यूरेट होती है और हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीटा शेड गाइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूंगा और आप इसको यूज करके एक बेटर शेड निकाल सकते हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनविजिबल कंपोजिट रेस्टोरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।